नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री बुध के गोचर प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, युवराज इस समय कन्या राशि में वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 10 सितंबर 2022 को ये वक्रावस्था में चले गए हैं। 2 अक्टूबर 2022 तक अर्थात 23 दिनों के लिए ये वक्र अवस्था में अपनी उच्च राशि में रहेंगे। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो जब भी कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है, सूर्य और चंद्रमा आप जानते हैं वक्री नहीं होते, राहु केतु मार्गी नहीं होते अर्थात सदैव वक्री रहते हैं। बाकी के जो 5 ग्रह हैं वक्र और मार्गी, इन दोनों ही अवस्थाओं में होते हैं। इस समय बुध अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं और फलतः इनका ये वक्री काल बेहद खास हो जा रहा है। इनका ये वक्री काल किन राशियों के लिए बेहद खास है और कौन सी वो राशियां हैं जिनको सबसे ज्यादा लाभ होगा, साथ ही साथ कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सचेत रहना है, हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि मैं ये जो राशिफल आपको बताने जा रहा हूं बेहद शॉर्ट होगा, क्योंकि बुध के गोचर की चर्चा पूर्व में ही मैंने आप सबके सम्मुख प्रस्तुत पहले ही कर दी है। अब इनके वक्र काल की चर्चा केवल मैं करके आपको बताने जा रहा हूं कि किन राशियों के लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। देखा जाए तो जब बुध के गोचर की चर्चा मैंने आप सबके सम्मुख बताई थी तो मेष के लिए कोई बहुत खराब नहीं कहा था, लेकिन सबसे पहले जानिए कि वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठतम होने जा रहा है यह गोचर। तो पहली राशि है मिथुन राशि। मैं बता दूं कि ये जो राशिफल से संबंधित मैं चर्चा आप सबके सम्मुख रख रहा हूं, ये आपके चंद्र राशि के आधार पर है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो बुध का यह गोचर जो कि वक्र अवस्था में हो रहा है अत्यंत श्रेष्ठ है। भूमि, भवन, वाहन, सुखों से में समझ लीजिए कि आपकी वृद्धि, आपके व्यक्तित्व में विशेष विकास, यह गोचर सर्वाधिक श्रेष्ठ है आपके लिए। और वही स्थिति यदि देखी जाए तो कर्क के लिए भी है। कर्क के लिए बुध का यह वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ बन गया है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई परेशानी है तो सफलता, भाग्य का साथ यदि नहीं मिल रहा था और भाग्य के सहारे यदि आपके काम रुके हुए थे तो सफलता, पुरुषार्थ का यदि आपको श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पा रहा था तो बस अब आप अपना पुरुषार्थ और बढ़ा दीजिए, आपको मिलने लगेगी सफलता। यानी कर्क वो दूसरी राशि है जिसके लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। तीसरी जो राशि है वो कन्या है। कन्या के लिए भी बुध का यह वक्र काल अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। राशिफल में आपने ये चर्चा सुनी थी, आपने जाना था कि आपके लिए भद्र महापुरुष योग का निर्माण हुआ है, लेकिन वक्र अवस्था में बुध के चले जाने से आपके लिए यह काल, यह समय अत्यंत श्रेष्ठ हो गया है। सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, हर क्षेत्र में बुध का यह गोचर कन्या राशि के जातकों को सपोर्ट करने वाला है, सहयोग करने वाला है। समय, ये काल बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा है, लेकिन इस काल का, इस समय का आप भरपूर लाभ उठाइए खूब। वहीं यदि हम चौथी राशि वृश्चिक राशि की बात करें, जिनके लिए बुध का यह गोचर लाभ भाव में हो रहा है वक्र अवस्था में, तो आपके लिए भी बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। लाभ के लिए एक से बढ़कर के एक मजबूत स्थिति आपके लिए बनी हुई है। बुध लाभ की स्थिति और आकस्मिक धन लाभ कराने वाले हैं। जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं, जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम। आप सोच विचार करके निवेश करिए, फायदा मिलेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग से के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इस फील्ड की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो भी आपके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। बुध का यह वक्र काल जो कि 23 दिनों के लिए जारी है, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक आपके लिए होगा। और ये जो 5वीं राशि है जिसके लिए जबरदस्त फल प्रदायक है, बने हुए हैं युवराज, वो है धनु राशि। धनु राशि के लिए भी भद्र महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं बुध। और मैं बता दूं कि दशम के ये कारक होते हैं, सो आपके लिए भी वैसे तो सामान्य अवस्था में बहुत अच्छा फल दे रहे थे, इनके वक्र हो जाने से भी आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। नौकरी, व्यापार, विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं तो जबरदस्त रहने वाला है। व्यापार में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही थी, किसी भी तरह के सरकारी कारणों के चलते अगर आपका व्यापार बाधित हो रहा था, कोई ऐसा कानून जो आपको
रोक रहा था आगे बढ़ने से, वो सब रास्ते खुल जाएंगे आपके लिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये वो 5 राशियां हैं जिनके लिए बुध का यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बारी आती है उन राशियों की जिनके लिए यह गोचर ठीक है, मतलब बढ़िया, ये तो अत्यंत श्रेष्ठ। अब जिनके लिए अच्छा है उसमें पहली राशि है वृषभ। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, बहुत बढ़िया। बैंकिंग, फाइनेंस, धन संचयन के दृष्टिकोण से वृषभ वो राशि है जिसके लिए बहुत बढ़िया समय है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई विवाद, परेशानी थी, दिक्कत होती, दूर होगी। सबसे बढ़िया है ये विद्यार्थियों के लिए। जितने भी वृषभ राशि के विद्यार्थी हैं, विशेषकर बैंकिंग और मैनेजमेंट, मार्केटिंग के फील्ड के विद्यार्थी जो मार्केटिंग सीख रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको कुछ नया, कुछ बड़ा सीखने को मिलेगा। वहीं बुध के इस गोचर से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ जो मंत्र इत्यादि के क्षेत्र में कुछ नया सीख रहे हैं, कोई नई साधना कर रहे हैं, साधकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ। गुरु ज्ञान आपको प्राप्त होने वाला है और विशेषकर धनागमन, धन संचयन दोनों होने वाला है। राजनीति से जुड़े जितने वृषभ के जातक हैं उनके लिए भी यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सिंह के लिए भी महाधनी योग का निर्माण हुआ था। वक्र हो जाने के चलते धन आगमन, धन संचयन, धन को लेकर के यदि कोई चिंता थी या धन के कारण कोई चिंता थी, धन के कारण आपका कोई काम नहीं बन पा रहा था, धन को लेकर के आप परेशान थे, तो समझ लीजिए यह वक्र काल आपके लिए बढ़िया होने जा रहा है। बुध के इस वक्र काल से आपको फायदा मिलेगा। जो भी आपके जीवन में तकलीफ, परेशानी आ रही थी, वो दूर होगी। तो आपके लिए भी बढ़िया है यह काल। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो मकर राशि के जातकों के लिए बुध का यह जो वक्र काल है अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में आपके बुध वक्र अवस्था में गए हैं और देखा जाए तो आपके लिए षष्ठेश और भाग्येश बनकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखिए, बाकी देखा जाए तो बहुत बढ़िया है गोचर। बुध के वक्र होने से भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, सबके लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। विशेष करके जो लोग राजनीति से जुड़े हुए मकर राशि के, उनके लिए बुध के इस वक्र काल से विशेष फायदा होता दिखाई पड़ रहा है। विशेष यश, मान, सम्मान में आपके वृद्धि दिखाई पड़ रही है। और आखिरी सबसे बेहतर राशि जिनको फायदा मिल रहा है, मतलब बेहतर फायदा, 5 सबसे बढ़िया, इसके बाद बाकी की ये 4 राशियां, इनके लिए अगर देखा जाए, मीन, आपको भी भद्र महापुरुष योग के कारण, बुध के वक्रत्व के कारण लाभ मिल रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, व्यापार में कोई बदलाव करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में यदि कोई तकलीफ, कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी, तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। अब बाकी की बची वो 3 राशियां जिनको इस गोचर काल से सचेत हो जाना है। मेष के लिए बुध के गोचर को मैंने अच्छा कहा था, लेकिन वक्र काल के चलते आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की चिंता, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, संतान पक्ष से चिंता, कहीं ना कहीं यह गोचर आपको परेशानियों में डालेगा। छोटी मोटी समस्याएं बनेंगी, त्वचाजन्य रोग, कष्ट, मानसिक अशांति, व्यर्थ का धन व्यय, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां, समस्याएं बनी रहेंगी। तो आपको ये जो 23 दिन का समय है, बेहद सचेत रहना है, सावधान रहना है। गणेश जी के मंदिर में जाना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है और साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना है, ताकि यह गोचर आपको कोई विशेष क्षति न पहुंचाए, कोई नुकसान न पहुंचाए, स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा दुष्प्रभाव न हो। सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे तो समय शांति से निकल जाएगा। और अगर हम आगे देखें तो वो राशि जिसको थोड़ा सा कष्ट मिल रहा है वो तुला है। तुला के लिए भी कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपका कम होगा। हालांकि जो लोग विदेश गमन के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए तो ठीक होगा, पर फिर भी बुध के इस वक्रत्व काल से आपको कष्ट होगा, परेशानी होगी, व्ययाधिक की परेशानी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, व्यर्थ के कार्यों में आपका धन व्यय होगा, छिटफुट परेशानियां आती रहेंगी, कार्यक्षेत्र में परेशानियां उत्पन्न होंगी, बड़बोलेपन के चलते और अधिक बोल देने के चलते भी आपको परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो तुला के लिए भी यह गोचर ठीक नहीं है। सो गणेश जी की आप भी आराधना करिए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा अर्पित करिए और एक बुधवार गणेश जी के मंदिर में कपूर दान कर दीजिए, 10 ग्राम कपूर लगभग। और कुंभ ये आखिरी राशि है जिसके लिए बुध के इस गोचर से कष्ट और परेशानी है।
आपको भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। त्वचाजन्य रोग, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, इस गोचर काल के दौरान कोई बड़ा शल्य कार्य वगैरह कराना हो तो न कराएं, उससे आपको बचना चाहिए। जीवन साथी का अपमान न करिए। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना है, नया व्यापार शुरू नहीं करना। आपको भी गणेश जी के मंदिर में जाना चाहिए, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की कपूर से आरती करनी चाहिए, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे इस गोचर से उत्पन्न जो थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी होने वाली उससे आप बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर 5 राशियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, 4 राशियों के लिए मैं थोड़ा कम और 3 राशियों को सचेत मैंने किया है। उपाय आपके लिए मैंने बताए हैं, उन उपायों का आप पालन कर लीजिए। बाकी जब बुध अब राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो उसकी चर्चा लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।